बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 16 फरवरी 2025 सोमवार का दिन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इमरान खान की सेहत को लेकर हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट पेश करना थी, उस रिपोर्ट को पेश किया गया और चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी ने पिछली समात का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। लेकिन खबरें बहुत अहम हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं कि सारी गेम पलटी गई है और ये गेम किस तरह से पकड़ी गई है। इमरान खान का सौदा कर लिया गया है। एक डील की खबर शहर इक्तदार में गर्दिश कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा और दस्तयाब क़यादत वो बुरी तरह से एक्सपोज हुई है। कप्तान के डॉक्टर्स भड़क उठे हैं। कप्तान के डॉक्टर्स की जानिब से एक वीडियो बयान जारी हुआ है जिसने इस वक्त मौजूदा क़यादत के कान लाल कर दिए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने तो रखी जाएंगी, लेकिन अडयाला जेल में एक खुफिया मुलाकात की खबर है और कल रात को भी एक खुफिया मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के हवाले से भी कुछ गैर मामूली खबरें बताई जा रही हैं। अडयाला जेल में किसकी मुलाकात होने जा रही है, इमरान खान को कौन मिलने जा रहा है, जबकि उनकी फैमिली को उन तक रसाई नहीं मिल रही। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप तक रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कौम के जज्बात भी इस वक्त बहुत अहम है। मैं आपको जो खबरें दूंगा, मैं हल्फन आपको बता रहा हूं कि ये दुरुस्त खबरें होंगी, कोई सेंसरी नहीं होगी। मैं आपको हकीकत से आज आशना करने जा रहा हूं। बहुत सारे दोस्त आज हमारे नाराज हो जाएंगे, लेकिन होते हैं तो हो जाए। सहाफत का असूल है कि आप वो खबर दें जो हकाइक और हकीकत के ऊपर मबनी है। पहले आज एक तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जनाब तहरीरी हुक्मनामा सामने आता है और इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो पब्लिक हो जाती है। अलावा राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर के हवाले से कुछ खबरें हैं। सबसे पहले तो जनाब मैं इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट रखना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की जेल में हालत ज़ार पर अपने फैसले पर अमल दरामद होने पर केस निपटा दिया है। ताहम तोशाखाना फौजदारी केस को हाई कोर्ट के हतमी फैसले तक जेर इल्तवा रखा जाएगा। इमरान खान ने अपनी लिविंग कंडीशन पर इत्मीनान का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट की तशवीश दूर हो गई है, फैसले पर अमल दरामद हो चुका है, ये चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी ने लिखा है। और उसके अलावा इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ लिखा गया जनाब, ये कहा गया कि इमरान खान के जो जाती मुआलजीन है उन तक तो रसाई नहीं दी गई, लेकिन इमरान खान ने जेल में रूटीन खाना, सेल की कंडीशन, रेगुलर मेडिकल चेकअप, तहफ्फुज़ और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट में मुमासलत पाई गई, लिहाजा हमारे हुक्म पर अमल दरामद हो गया है। चीफ जस्टिस जायजा खान अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है। अब ये इमरान खान की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इत्मीनान का इजहार कर दिया कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है। और फिर राइज के हवाले से ये अहम पेशरफ्त हुई कि पिम्स में लगने वाले इंजेक्शन के बाद इमरान खान की आंख में वाज़े बेहतरी आई है। गुज़िश्ता रोज किए गए टेस्ट में वाज़े बेहतरी की रिपोर्ट है, यानी कि जो रिपोर्ट आई है पिछले टेस्टों की जो कल हुई है उसमें इमरान खान की आंख में बेहतरी पाई जा रही है। गुज़िश्ता रोज के टेस्ट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ बड़ा ऐलान भी इस हवाले से जनाब कर सकती है। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि कुछ अहम तरीन और खुफिया मुलाकातें हो रही हैं और एक खुफिया मुलाकात रात गए हुई है, उसकी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर उसकी हकीकत से भी आपको आशना करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जहांगीर खान एक जो है वो इस्लामाबाद में हेल्थ की बीट करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, यानी कि हॉस्पिटल्स को कवर करते हैं। वो उन्होंने एक ट्वीट किया जो कि बड़ा ज़ू मायनी था। उन्होंने कहा कि मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है, किसी का किसी से मुकालमा। अब इमरान खान को की तरफ ये आप इसको डिकोड करें ना कि मुझे मौत का खौफ नहीं। वो शख्स जिसने लाखों लोगों का फ्री में इलाज करवाया, शौकत खानम अपनी मां के नाम से हॉस्पिटल उसने बना दिया, वहां पर बच्चे, बूढ़े, मां बाप, औरतें, सबका इलाज हो रहा है, फ्री में इलाज हो रहा है। दुनिया इस ट्रस्ट हॉस्पिटल के अंदर जो है वो अरबों रुपए की जो है वो ट्रांजेक्शन करती है और यहां पर जो है वो अल्लाह के नाम पर ये हॉस्पिटल चल रहा है। मैं इस पर सियासी बात नहीं कर रहा हूं, सहाफती बात कर रहा हूं। ये एक चैरिटी का काम है, उस पर बात होनी चाहिए। तो आज उस शख्स की बनाई के हवाले से खबरें और उसने किसी को कहा कि मुझे मौत का खौफ नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो मुलाकात हुई उसके हवाले से बताया गया कि जो बैरिस्टर गौहर है और अलामा नासिर अब्बास जाफरी साहब, उनको सख्त सिक्योरिटी के अंदर पार्लियामेंट से पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। अब ये खबर तब सामने आई, ये पिछली रात की खबर है।
15 फरवरी की रात को पिम्स के डॉक्टर जिन्होंने इमरान खान का चेकअप किया, कल चेकअप किया, उनकी मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब से। अब ये दो अशखास को पार्लियामेंट के अंदर क्योंकि महसूर थे, उनको वहां से उठाकर सख्त सिक्योरिटी हिसार के अंदर पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। अब ले जाने वाले कौन थे, सबसे बड़ा सवाल है। पहला सवाल, इसको छुपाया क्यों गया? कल रात की खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हुक्मनामा आने के बाद यह खबर सामने आती है। आखिर इतने घंटे इस खबर को छुपाने का मकसद क्या था? यह सवाल अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। अब इमरान खान का मुआयना करने वाले डॉक्टर्स ने उनको ब्रीफिंग दी। ये ARY ने भी खबर दी है अपने जराए के हवाले से कि जनाब ये खबर बिल्कुल ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 के इस मुलाकात की तस्दीक खुद बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो भी कर रहे हैं कि वाकईतन ये ऐसा हुआ है। और फिर इमरान खान के जाती मौलजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फुरम मिर्जा को 25 मिनट से जायद कॉल पर ब्रीफिंग दी गई। अब ये डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब को भी ब्रीफ किया गया। ये इमरान खान के जाती डॉक्टर हैं। इमरान खान के जाती मौलजीन और पार्टी रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने मुकम्मल इत्मीनान और इत्तेमाद का इजहार किया है। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया गया है, मेडिकल रिपोर्ट में भी दावा आया। बैरिस्टर गौहर ने भी इसकी तस्दीक कर दी कि मुलाकात जनाब वाकईतन हुई है, ऐसा हुआ है। लेकिन खबर क्या है, सारी गेंद कैसे पकड़ी गई है कि एक तरफ तो ये कहा गया कि जो जनाब अपना नईम हैदर पंडुथा साहब हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने बच्चों को फोन कॉल पर बताया कि मेरी आंख जाया हुई है, मेरी आंख खत्म हो गई है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी ठीक है, सारा कुछ ठीक है। लेकिन आपने उसका क्या करना है, ये सवाल है जो अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। क्योंकि पूरी की पूरी दाल काली इस वक्त लग रही है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट, बैरिस्टर गौहर, अलामा साहब की पिम्स वाली मुलाकात, महमूद खान अचकज़ई साहब के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहना और टाइम पीस की सुइयां नजर आना, ये सब कुछ अपनी जगह के ऊपर है। क्योंकि ये कहा गया है ना कि जो महमूद खान अचकज़ई हैं, उन्होंने इस हवाले से कहा कि इमरान खान की आंख अल्हम्दुलिल्लाह 95% ठीक हो गई है। ये खुशखबरी है, इमरान खान की आंखें सलामत है। और इस गुफ्तगू के ऊपर अरकान असम्बली ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान, उनकी फैमिली और जाती मौलज की मौजूदगी में अमराद चश्म के माहिरीन से तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की जाती, हमारा धरना जारी रहेगा। अब उन्होंने धरना जारी करने का तो ऐलान कर रखा है, लेकिन असूली तौर पर प्रैक्टिकली PTI ने आज जो है वो धरना खत्म कर दिया। धरना अब खत्म हो गया, अब PTI पीछे निकल रही है। अब मैं आपको जो बता रहा हूं कि ये कुछ मुलाकातों का शोर है। पेशावर के अंदर कुछ खुफिया मुलाकातें हुई हैं सुहेल अफरीदी साहब की, जिसको लेकर उस पर उनको यकीन दहानी करवाएगी। बैरिस्टर गौहर के साथ कुछ लोग राब्ते में थे, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ कुछ लोग राब्ते में थे, महमूद खान अचकज़ई के साथ कुछ लोग राब्ते में थे। जिसके बाद ये कहा गया, क्योंकि पहले कहा गया आंख साया हो गई है, अब उसका क्या करना है। नईम हैदर पंडुथा ने कहा कि बेटों के हवाले से उन्होंने दावा किया कि इमरान खान ने उनको बताया कि मेरी बिनाई मुस्तकिल मुतासिर हो चुकी है, आप परेशान ना हो। और फिर ये जो मसला है, डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब का वीडियो बयान जारी हो गया। उन्होंने कहा कि हमें ब्रीफिंग दी गई, हमें मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई है। उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक की, उनका वीडियो बयान आया। उन्होंने कहा कि हम दावों की तस्दीक नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ दावा हुआ है, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। खान को जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते तो हम इस खबर की कैसे तस्दीक और तरदीद कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स की जानिब से जो इमरान खान के साथी मौलज हैं, वो जनाब उनका ये बयान आया है कि हम जब तक अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, हम इस खबर की जनाब तस्दीक कैसे कर दें और क्यों करते हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, वो कल इस्लामाबाद में एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर इस वक्त चर्चे हैं कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात करती हैं, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूद क़यादत के खिलाफ अपनी स्टैंडिंग्स लेंगी, ये सवाल है। और फिर कल अडयाला जेल में एक अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात बहुत अहम है। ये मुलाकात जो है, मैं आपको जो खबर दे रहा हूं, मैं अपनी खबर की बुनियाद के ऊपर आपको बता रहा हूं। कल मुलाकात होने जा रही है अलामा राजा नासिर अब्बास की इमरान खान साहब के साथ। इनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया जब से इनको सेनेटर ऑपोजिशन लीडर बनाया गया सेनेट में। उससे पहले भी इनकी मुलाकातें नहीं हो पाई इमरान खान से। उनकी पहली मुलाकात होगी जेल जाने के बाद अलामा राजा नासिर अब्बास साहब की। और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब की जो मुलाकात है, ये कल इमरान खान से होनी। अब इसके ऊपर इत्तफाक हो चुका है। अब ये मुलाकात के अंदर क्या ऑफर अल्लामा राजा नासिर अब्बास इमरान खान के लेकर जाएंगे, ये कल आपको नजर आ जाएगा। बड़ी अहम ऑफर लेकर जाएगी खान के पास कि ये ऑफर है, आप इतने टाइम स्पैन के लिए चुप हो जाएं, इतने टाइम के अंदर इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे, आप बाहर निकलें, सियासत करें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जो है तनकीद ना करें, आप थोड़ी देर खामोश हो जाएं, सियासी मुलाकातें भी करें, आपको बनीगाला में हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह रही है कि जुमेरात जुमे को इमरान खान की जो सदा मौतली की दरख्वास्तें हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी इमरान खान की जो केसेस हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं। तो ये ठंडी हवा का झोंका है, लेकिन क्या मौजूदा क़यादत इमरान खान की सेहत का सौदा कर रही है, ये सवाल भी इस वक्त जो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं।
نمبر 1. نمبر 2 یہ کل کی جو ملاقات ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ علاوہ راجہ ناصر عباس جو ان کے ڈاکٹر سے بھی مل کر آئے ہیں. اگر ان کے ڈاکٹرز کے ساتھ ان کو ایک سیکیورٹی حصار بھی لے کر گئے ہیں، کون لے کر گئے؟ پھر اس کے بعد کوئی اور ملاقات بھی تو ہو سکتی ہے نا جناب، کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. پھر اگر ایسا ہو چکا ہے اور یہ خبر باہر اب نکلی ہے، سپریم کورٹ کی جو رپورٹ آئی ہے، جو میڈیکل رپورٹ خان کی پبلک ہوئی ہے، اس کے بعد یہ پتہ چلا ہے، تو پوری رات پھر کیا ہوتا رہا ہوگا اور پھر کیا آفرز خان کو دی جائیں گی. کل کا دن بہت اہم ہوگا، اگلے چند گھنٹوں میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنے والا کے بعد. پاکستان زندہ باد.